सुनिए ध्यान से। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर के लिए आवेदन किया था, तो यह जानकारी आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जब 2025 की शुरुआत हुई थी, तो लाखों नहीं, करोड़ों परिवारों ने एक नई उम्मीद के साथ इस योजना में अपना आवेदन जमा किया था। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, एक ऐसी जगह जिसे वे अपना कह सकें, एक ऐसा घर जिसमें बरसों से भटकती उनकी जिंदगी को एक ठिकाना मिल जाए। लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, उसने लाखों लोगों की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। यह खुलासा चौंकाने वाला भी है और दिल को दुखाने वाला भी। ऐसा बताया गया है कि हर एक आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। हर 3 में से एक आवेदन को सीधे खारिज कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, लेकिन इनमें से लगभग 75 लाख आवेदन या तो अपूर्ण पाए गए थे या खारिज कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सरकारी पक्ष का कहना है कि कई ऐसे लोग भी आवेदन लेकर पहुंच गए जिनके पास पहले से पक्का मकान था। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और कई लोगों ने अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक ही नहीं कराया था। मगर दूसरी तरफ उन लोगों का भी दर्द है जिनका नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने तो सभी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन किया था, हर दस्तावेज सही तरीके से जमा किया था, आधार को लिंक किया था, बैंक खाता सक्रिय था, और फिर भी उनका नाम लाभार्थियों की सूची से नदारद है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कुछ अहम बातें हैं, जिन्हें अगर सही से समझ लिया जाए तो शायद हम इस योजना के सही तंत्र को जान सकें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची। अगर उस सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपका आवेदन तकनीकी रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात, आधार लिंकिंग की अनिवार्यता। अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको सहायता राशि मिलना संभव नहीं होगा। तीसरी बात, भौतिक सत्यापन। सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर देखेंगे कि क्या आप सच में कच्चे या जर्जर मकान में रहते हैं या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि आप पात्र नहीं हैं, तो वे रिपोर्ट उसी आधार पर बनाते हैं। अब बात आती है उस मुद्दे की जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी वित्तीय सहायता की। 2025 में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के तहत कुल 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी। लेकिन यह सहायता एक मुश्त नहीं दी जाती, इसे 3 किस्तों में बांटा गया है। पहली किस्त 5,000 रुपये की है, दूसरी किस्त 1 लाख रुपये की है और तीसरी किस्त फिर 1 लाख रुपये की है। हर किस्त आपके मकान के निर्माण की प्रगति, भौतिक सत्यापन और पिछली किस्त के उपयोग पर आधारित होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप पहली किस्त प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरी और तीसरी किस्त स्वतः ही मिल जाएं। इसके लिए आपको हर चरण में सही दस्तावेज, प्रमाण और कार्य की स्थिति दिखानी होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि सरकार 500 रुपये की पूरी राशि एक बार में सीधे खाते में डाल रही है, लेकिन यह पूरी तरह से अफवाह है। सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। कृपया इन झूठी बातों से बचें और केवल सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अब यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि अगर आपका नाम लाभार्थियों की सूची में नहीं है तो आप क्या करें, तो इसका उत्तर भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपने आधार नंबर से आवेदन की स्थिति जांचिए। अगर वहां लिखा आ रहा है स्वीकृति की प्रतीक्षा में, तो थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन यदि खारिज दिख रहा है, तो तुरंत अपने क्षेत्र की पंचायत, नगर निगम या निकटतम नगर निकाय में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने हाल ही में एक नया पोर्टल शुरू किया है, जहां आप अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, पुराने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और दोबारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह एक नया मौका है उन लोगों के लिए जो पहले किसी कारणवश इस योजना से वंचित रह गए थे। अब जरा कुछ बेहद जरूरी और संवेदनशील बातें भी जान लीजिए, जो हर लाभार्थी को मालूम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई एजेंट आपसे पैसे मांगता है, तो वह ठगी कर रहा है। ऐसे किसी को एक भी पैसे न दें।
यह योजना उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है जो सालों से पक्के घर की उम्मीद में जी रहे हैं। यह योजना अमीरों के लिए नहीं है, न ही किसी बिचौलिए के लिए है। साथ ही हमेशा अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें, क्योंकि कई बार हम यह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बिना हमारी जानकारी के आवेदन पहले ही खारिज हो चुका होता है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है या पुराना नंबर बंद हो गया है तो तुरंत नया नंबर अपडेट करवा लीजिए, वरना आपको ओटीपी, बैंक से जुड़ी सूचनाएं और किस्त से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अब एक बात जो दिल को छू जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक मकान नहीं देती, यह एक सपना देती है, एक पहचान देती है, एक उम्मीद देती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो बरसात की रातों में छत से टपकते पानी को बाल्टी में भरकर सोते हैं, जो ठंडी हवाओं से लड़ते हैं क्योंकि उनके पास दरवाजे तो हैं मगर दीवारें नहीं। यह योजना उनके लिए है जिनके बच्चे रोज यह पूछते हैं, मां क्या है, कभी हमारा भी अपना घर होगा। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अभी तक इस योजना की जानकारी से वंचित है या जिसे इस योजना की सख्त जरूरत है, तो कृपया यह जानकारी साझा करें। हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी को उसका हक मिल जाए, किसी के आंसू रुक जाएं, किसी की रातें सुकून भरी हो जाएं। और जाते जाते आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, सच्ची लगी और दिल को छू गई, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अहम और असली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे और हम मिलकर जरूरतमंदों तक सच्ची बातें पहुंचा सकें।